नमस्कार साथियों, मैं हंस मीणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूँ। पिछली क्लास में फिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में प्लाज्मोलिसिस के बारे में, प्लाज्मोलिसिस, डिप्लाज्मोलिसिस और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बारे में। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस प्लांट फिजियोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? डेफिनेशन पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। वेन सेल केप्ट, जब सेल को रखा जाता है, वेन सेल केप्ट, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, तीन प्रकार के होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। पिछली क्लास में मैं सॉल्यूशन के बारे में आपको बता चुका हूं, अभी और समझा दूंगा। वेन ए सेल केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल का, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल डिटेच हो जाता है, डिटेच फ्रॉम सेल वॉल। कहां से? सेल वॉल से। डिटेच फ्रॉम सेल वॉल, डिटेच फ्रॉम सेल वॉल। वेन ए सेल, जब एक सेल को रखा जाता है किसमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डिटेच हो जाता है किससे? सेल वॉल से, और उसकी क्या हो जाते हैं? स्टार्ट श्रिंकिंग, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्ट श्रिंकिंग। एग्जाम्पल से अभी आपको समझाऊंगा, प्लाज्मोलिसिस को एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले तो वही अंगूर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो घोल है किसका है? NaCl प्लस शुगर का। तो इसका कंसंट्रेशन कैसा हो गया? हाई कंसंट्रेशन। यहाँ पे अंगूर है, इसका कंसंट्रेशन कैसा हो गया? लो कंसंट्रेशन, क्योंकि इसमें पानी है। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है? हाई, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। तो इसका जो पानी है इसको इसमें रखेंगे, हायर कंसंट्रेशन में रखेंगे, तो अंदर से बाहर आएगा, तो इसको बोलोगे एक्जो ऑस्मोसिस। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक्जो ऑस्मोसिस। क्या होगी? एक्जो ऑस्मोसिस, ठीक है, एक्जोऑस्मोसिस इसको बोला जाएगा। ठीक है, जो अंगूर है इसका पानी कहां से मूवमेंट होगा? लोअर कंसंट्रेशन, इसके अंदर लोअर कंसंट्रेशन अंगूर के अंदर, तो हायर कंसंट्रेशन का मूवमेंट होगा, तो ये सिकुड़ना स्टार्ट होगा। तो यही लिखा है। तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, ये डिटेच होना स्टार्ट हो जाता है। ये सेल वाल है, इससे डिटेच होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या लिखा है? वेन ए सेल केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या? ज्यादा, जो हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल का डिटेच होना स्टार्ट हो जाता है और सेल सिकुड़ना लगता है, स्टार्ट हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए अंगूर का सिकुड़ना किसका एग्जाम्पल है? तो प्लाज्मोलिसिस या फिर एक्जोऑस्मोसिस, ये होता है प्लाज्मोलिसिस। ये आपको याद रखना है। इसका एक और एग्जाम्पल है एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, किसका एग्जांपल है? प्लाज्मोलिसिस का। क्यों? कैसे? समझाता हूं। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैसे? प्लांट जो है डाई हो जाता है। कैसे? जैसे ये प्लांट है, इसकी जड़ है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज कर दिया, बहुत ज्यादा यूज कर दिया, तो इसका कंसंट्रेशन कैसा हो गया? हाई हो गया। इसकी जड़ों में जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन कैसा लो हो गया? तो मूवमेंट कहाँ होगा? लोअर कंसंट्रेशन से हाई की ओर। तो ये पानी इससे जड़ों से बाहर निकल के यहाँ जाएगा और प्लांट विल्ट होकर डाई हो जाएगा। तो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से क्या होता है? प्लांट विल्ट होकर डाई हो जाएगा, विल्ट एंड डाई, प्लांट विल्ट एंड डाई। तो ये किसका एग्जांपल है? प्लाज्मोलिसिस का। आपको याद रखना है, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से क्या होता है? यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो जो प्लांट के अंदर जो वाटर होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है और प्लांट में वाटर की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसमें विल्टिंग हो जाती है, विल्ट हो जाता है और वो सूख कर मर जाता है, मुरझान हो जाता है। ये आपको याद रखना है। अब डी प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। डी प्लाज्मोलिसिस,
लाइसिस लाइसिस डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। वेन प्लाज्मोलाइसिस सेल, जो प्लाज्मोलाइसिस सेल है उसको कहाँ रखेंगे, प्योर वाटर में। कहाँ रखेंगे, प्योर वाटर में रख दिया जाएगा, प्योर वाटर। इसका कंसंट्रेशन कैसा होगा, लो कंसंट्रेशन। प्योर वाटर में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन। जो प्लाज्मोलाइसिस सेल है उसको प्योर वाटर में लो कंसंट्रेशन में रख दिया जाएगा, तो वो क्या कर लेगी, अपना ओरिजिनल शेप को वापस प्राप्त कर लेगी, अटेन द ओरिजिनल शेप। इसको बोला जाता है डीप्लाज्मोलाइसिस, अटेन द ओरिजिनल शेप। आपको इतना याद रखना है प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है और डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। प्लाज्मोलाइसिस मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जो प्लाज्मोलाइसिस जो सेल होते हैं उसको प्योर वाटर में रख देंगे तो वापस से अपना शेप को मेंटेन कर लेगी, उसको ओरिजिनल जो शेप है उसको अटेन कर लेगी, उसी को बोला जाता है डीप्लाज्मोलाइसिस। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को रोककर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अपन डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब इतना नोट डाउन कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया हो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है उसके बारे में अपन समझेंगे, ठीक है। मैं आपको इसको समझाता हूं। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या फिर इसको सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, सक्शन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या फिर इसको सक्शन प्रेशर बोलते हैं, या डिमांड ऑफ वाटर भी बोलते हैं, डिमांड ऑफ वाटर, डिमांड ऑफ वाटर। समझाऊंगा मैं आपको, आप इसकी दिक्कत मत लीजिए। क्या होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन solution and its pure water, solution and its pure water। क्या होता है डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर वाटर। कैसे, एक उदाहरण से आपको समझते हैं। ये यहां से वाटर को बहाया, वाटर को, पानी को फैलाया, तो यहां तक आने में मान ले इसको 5 मिनट लग रहे हैं, पानी को 5 मिनट लग रहे हैं। और फिर यहां से इसी जगह से अपने क्या है, सॉल्यूशन को बहाया, NaCl प्लस शुगर के सॉल्यूशन। तो इसको आने में कितने 10 मिनट लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये एक हाई कंसंट्रेशन वाला है तो धीरे मूवमेंट होगी, वाटर में लो कंसंट्रेशन तो मूवमेंट ज्यादा होगी। तो ये जो अंतर है इसी को बोला जाता है डिफिसिट, मतलब क्या, कमी। ये जो कमी है, टाइम में जो कमी है, इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। एक और चीज से समझा देता हूं, वाटर की जो यूनिट होती है, वाटर जो होता है 1236 डीपी। मान लो वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है 1236 डीपी अपन ने मान लिया, और शुगर वाटर जो सॉल्यूशन होता है, शुगर प्लस वाटर, हाई कंसंट्रेशन वाला शुगर प्लस वाटर, उसकी डीपी कितनी होती है 1000, उसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कितना होगा 1000। इन दोनों के बीच में जो 236 का अंतर आ रहा है, जो 236 का अंतर है, इसी को बोला जाता है डेफिसिट, कमी, 236 कमी, ठीक है। यही होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन को देखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है लिख देता हूं, नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी, ओपी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ई हायर देन टर्गर प्रेशर, टीपी, टर्गर प्रेशर। जो नॉर्मली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किससे ज्यादा होता है, टर्गर प्रेशर से ज्यादा होता है।
एग्जाम्पल से यहाँ समझाता हूँ डायग्राम से, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन है किसका, प्योर वाटर है। इसमें क्या है, प्योर वाटर है। प्योर वाटर में कंसंट्रेशन कैसा होता है, लो कंसंट्रेशन, LC लो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। अब लो कंसंट्रेशन है तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और ये सेल है, यहाँ पे क्या होता है, अंदर से एक प्रेशर लगता है, बाहर की ओर, उसको बोला जाता है ट्रिगर प्रेशर। अंदर से बाहर की ओर जो प्रेशर लगता है उसको बोला जाता है ट्रिगर प्रेशर। क्या बोला जाता है, TP, ट्रिगर, उसको बोला जाता है ट्रिगर प्रेशर। और जो बाहर से अंदर की ओर लगता है, यहाँ से बाहर से भी अंदर की ओर जो प्रेशर लगता है उसको बोला जाता है वॉल प्रेशर। जो ये इसकी सेल वाल है, ये अंदर की ओर प्रेशर लगाती है, जो सेल वाल है ये अंदर की ओर प्रेशर लगाती है, इसको बोला जाता है वॉल प्रेशर, ठीक है। समझ में आया ट्रिगर प्रेशर क्या होता है। जो सेल होती है अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लगाते हैं, इसको ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं। और जो सेल वाल होती है वो बाहर से अंदर की ओर प्रेशर लगाते हैं, इसको वॉल प्रेशर बोला जाता है। और जो प्योर वाटर होता है इसमें जो प्रेशर होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। नॉर्मली क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, हायर होता है इससे ट्रिगर प्रेशर से। नॉर्मली बात हो गई, ये तो हो गई नॉर्मली बात। तो ट्रिगर प्रेशर, देख वॉल प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर में क्या अंतर है। ट्रिगर प्रेशर है बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है, और वॉल प्रेशर सेल वाल अंदर की ओर लगा रही है। तो TP बराबर, यहां लिख देता हूं, ट्रिगर प्रेशर किसके बराबर होता है, वॉल प्रेशर के, बस ये उल्टा होता है इसका, तो इसको माइनस में लिखते हैं। ट्रिगर प्रेशर हमेशा वॉल प्रेशर के बराबर ही होता है, इसको उल्टा माइनस में इसलिए लिखा क्योंकि ये अंदर की ओर लग रहा है और ट्रिगर प्रेशर बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अब इसमें 3 कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है, यहां मैं आपको समझाता हूं। इफ सेल फ्लैसिड, मतलब लूज, अगर सेल लूज है, पहली कंडीशन है, अगर सेल लूज है या फ्लैसिड है तो क्या होगा, डायग्राम से अपन समझते हैं, ठीक है। ये तो प्योर वाटर है, लो कंसंट्रेशन, इसमें तो LC, ये सेल है, इसमें क्या है, लूज है, लूज हो जाती है, कब होती है लूज, मैंने आपको बताया था प्लाज्मोलिसिस में। तो ये सेल वाल, ये जो इसका प्रोटोप्लाज्म है डिटेच होना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। प्लाज्मोलिसिस में ट्रिगर प्रेशर नेगेटिव होता है क्योंकि वो पूरी सिकुड़ जाती है, और यहाँ पे केवल सेल वाल की डिटेच हुई है थोड़ी सी, तो ट्रिगर प्रेशर 0 हो गया। जब ट्रिगर प्रेशर 0 हो गया तो DPD बराबर नॉर्मली क्या होता है, DPD बराबर एक फॉर्मूला होता है नॉर्मली, DPD बराबर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, क्या अंतर है, किसका अंतर है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ऑस्मोटिक प्रेशर में से ट्रिगर प्रेशर को माइनस करेंगे तभी DPD आएगा, ये नॉर्मल इक्वेशन है, आपको याद रखनी है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, DPD बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ट्रिगर प्रेशर, ये नॉर्मल इक्वेशन है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर, अगर सेल लूज है, ये ऐसे इक्वेशन बन सकता है। अगर इफ सेल फ्लैसिड तो DPD क्या होगा, तो DPD क्या होगा, DPD बराबर क्या होता है, DPD OP माइनस TP। तो यहाँ पे TP क्या 0 हो गया, सेल फ्लैसिड TP 0 हो गया, तो क्या हो गया OP माइनस 0। तो DPD बराबर क्या हो गया, OP। ये आपका रखना है, DPD बराबर OP हो जाएगा। इस कंडीशन है, किस कंडीशन है, सेल फ्लैसिड या लूज होगी, तो ये आपको याद रखना है। अगर सेल फ्लैसिड या लूज होगी, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, DPD बराबर OP हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है फुली टर्जिड, इफ सेल फुली टर्जिड, अगर सेल पूरी तरह टर्जिड है तो क्या होगा, सेल पूरी तरह टर्जिड होगी तो क्या होगा, टर्जिड मतलब ना तो उसमें पानी अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, पूरी तरह से टर्जिड है। ये जैसे ये डायग्राम बनाया मैंने, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, वही अपना वाटर है, ये सेल है पूरी तरह टर्जिड है, ना तो इसमें पानी अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, ठीक है, ना पानी अंदर जाएगा तो बाहर आएगा। तो ये कब होगा, जब यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा और यहाँ से TP लग रहा है, ट्रिगर प्रेशर। जब ना पानी बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, फुली टर्जिड मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे, तब ना पानी बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, तो फुली टर्जिड हो जाएगा, तो OP बराबर TP हो जाएगा। ये कंडीशन हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रिगर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और इस कंडीशन में ट्रिगर प्रेशर मैक्सिमम होता है, यहाँ पर आपको याद रखना है, इस कंडीशन में क्या होता है, ट्रिगर प्रेशर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, इस कंडीशन में ट्रिगर प्रेशर मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, DPD
डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की इक्वेशन ओपी माइनस टीपी है, ठीक है, ओपी माइनस टीपी है, टीपी बराबर ओपी है, तो ओपी माइनस ओपी, तो डीपीडी बराबर जीरो, डीपीडी बराबर जीरो हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। आपको ये दोनों कंडीशन याद रखनी है। तीसरी कंडीशन में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक बार और ये चीजें, सारी चीजें एक बार आपको क्लियर कर दूंगा। आप इतना नोट डाउन कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया हो, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर नोट डाउन कर देता। मैं एक बार आपको पूरा समझाता हूँ। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसको सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, डिमांड ऑफ वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये? डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर वाटर। जो सॉल्यूशन है और प्योर वाटर के बीच में जो डिफरेंस है उसी को बोला जाता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी। अब मैं पूरा नहीं बोलूंगा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को, क्या बोलूंगा? डीपीडी। क्या बोलूंगा? डीपीडी, ठीक है। ये वाटर, मान लो अपने वाटर यहाँ से डाला, वाटर को यहाँ तक पहुंचने में 5 मिनट लग रहे हैं, और आपने NaCl और शुगर का सॉल्यूशन जो डाला उसको यहाँ पहुंचने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये कमी आ रही है, यही होता है डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। दूसरा एग्जांपल से, अगर वाटर 1236 डीपी है, तो शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसकी 1000 डीपी, तो 236 डीपी का जो अंतर आ रहा है उसी को बोला जाता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन प्रेशर, डिमांड ऑफ वाटर, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किससे ज्यादा होता है? ट्रैगर प्रेशर से ज्यादा होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ट्रैगर प्रेशर से ज्यादा होता है। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रैगर प्रेशर का जो अंतर होगा वही तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होगा भाई। जो डेफिसिट का मतलब कमी, तो इन दोनों का जो अंतर है वो वही तो कमी होगी। ये अपनी बेसिक इक्वेशन है। अब अपने इसके हिसाब से देखी, क्या देखा कि प्योर वाटर है, इसका कंसंट्रेशन लो है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ 0 हो गया। अब ये सेल है, इस सेल से अंदर से बाहर की ओर कोई प्रेशर लगा रही है, उस प्रेशर को बोला जाता है ट्रैगर प्रेशर। जो सेल है वो अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लगा रही है, उसको ट्रैगर प्रेशर बोलते हैं। और जो सेल वाल है वो बाहर से अंदर की ओर प्रेशर लगा रहा है, उसको वाल प्रेशर बोलते हैं। तो बात तो एक ही है, तो ट्रैगर प्रेशर और वाल प्रेशर दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि ये बाहर की ओर लगता है, ये अंदर की ओर लगता है, तो ये माइनस में वाल प्रेशर हो गया। ये यहां तक मैंने आपको बताया। अब पहली कंडीशन है, अगर सेल फ्लैसिड है या लूज है तो क्या होगा? तो डीपीडी क्या होगा? जब सेल फ्लैसिड है, ये लो कंसंट्रेशन वाटर है, अब सेल फ्लैसिड है तो इसका प्रोटोप्लाज्म इससे डिटेच हो गया, तो ट्रैगर प्रेशर क्या हो गया? 0। यहाँ पे ट्रैगर प्रेशर क्या हो गया? 0 हो गया। आपको ये भी याद रखना है, ट्रैगर प्रेशर किस कंडीशन में 0 होता है? जब सेल फ्लैसिड होती है या फिर लूज होती है, ये आपको याद रखना है, तब ट्रैगर प्रेशर 0 होता है। और नेगेटिव कब होता है? प्लाज्मोलिसिस में ट्रैगर प्रेशर नेगेटिव होता है। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, बेसिक इक्वेशन है। टीपी क्या हो गया? 0, तो डीपीडी बराबर ओपी हो गया, सीधा सा बात है। आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है? इफ सेल फ्लैसिड है देन डीपीडी क्या होगा? तो डीपीडी बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, फुली टर्जिड है। सेल फुली टर्जिड है मतलब ना तो उसमें पानी अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है, वो पूरी तरीके से टर्जिड है। तो क्या होगा इस कंडीशन में? टर्जिड कब होगी? क्योंकि जब ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रैगर प्रेशर बराबर हो जाएंगे दोनों, ना तो पानी अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं जब सेल टर्जिड हो जाती है। तो ओपी बराबर टीपी हो जाता है। और इस कंडीशन में आपको एक चीज और याद रखना है, टीपी मैक्सिमम होती है। आपसे पूछा जा सकता है ट्रैगर प्रेशर कब मैक्सिमम होता है? जब ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, तब ट्रैगर प्रेशर मैक्सिमम होता है। और कहाँ किस कंडीशन में होता है? जब सेल फुली टर्जिड होती है। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, बेसिक क्वेश्चन थी, टीपी बराबर ओपी हो गया तो अपन ओपी लिख दें, तो डीपीडी बराबर 0। क्वेश्चन क्या बन सकता है? इफ सेल फुली टर्जिड देन डीपीडी 0, आपको याद रखनी है। अब तीसरी कंडीशन है प्लाज्मोलिसिस वाली। तीसरी कंडीशन क्या है? इफ सेल प्लाज्मोलिसिस। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, समझाने के लिए जगह चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा यहां से मिटा रहा हूं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते जाना। इफ सेल प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस तीसरी कंडीशन क्या है? यदि सेल प्लाज्मोलिसिस हो गए तो क्या होगा? प्लाज्मोलिसिस हो गई तो प्लाज्मोलिसिस में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ये क्या है? वाटर है, इसका कंसंट्रेशन क्या है? लो है, वाटर, प्योर वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है? लो होता है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन क्या है? लो है। अब ये सेल है, ठीक है। अब ये सिकुड़ गई है, अब ये सिकुड़ गई तो इसका ट्रैगर प्रेशर क्या होगा? नेगेटिव हो गया,
मैंने आपको बताया था प्लाज्मोलिसिस कंडीशन में ट्रैगर प्रेशर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ट्रैगर प्रेशर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। किस कंडीशन में, प्लाज्मोलिसिस में। तो ट्रैगर प्रेशर नेगेटिव हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ट्रैगर प्रेशर नेगेटिव हो गया तो डीपीडी बराबर क्या होगा, डीपीडी डिवीजन प्रेशर डेफिसिट, ओपी माइनस टीपी ये होता है। तो डीपीडी बराबर क्या हो गया, ओपी का तो ओपी माइनस टीपी का मान क्या होगा, टीपी भी माइनस में हो गया तो माइनस टीपी, ठीक है। तो डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी प्लस हो गया, ठीक है। तो इससे आपको क्या चीज समझ आ रही कि जो सेल प्लाज्मोलाइसिस होती है तब डिवीजन प्रेशर डेफिसिट किससे बड़ा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से बड़ा होता है। डीपीडी जो होता है किस कंडीशन में बड़ा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है। किस कंडीशन में, जब सेल प्लाज्मोलाइसिस होती है तब। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि डीपीडी का मान क्या है, ओपी प्लस टीपी है और ओपी तो अकेला ओपी है, तो ये ज्यादा हो गया। तो आपको क्या तीनों कंडीशन याद रखनी। पहली कंडीशन में अगर सेल फ्लैसिड हो जाएगी, लूज हो जाएगी, तो डीपीडी बराबर ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। और फुली टर्जिड हो जाएगी तो डीपीडी 0 हो जाएगा। और सेल प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी तो डीपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है, तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। उसके बाद में अपन वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।